जोशीमठ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश के विभिन्न जगहों की 35 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे समेत देश के विभिन्न जगहों की 35 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें 28 पुल और 6 सड़कें शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शुक्रवार को जोशीमठ के ढाक पहुंचे। यहां से उन्होंने भारतीय चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे समेत देश के विभिन्न जगहों की 35 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें 28 पुल और 6 सड़कें शामिल हैं। रक्षा मंत्री दोपहर करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर से जोशीमठ पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से ढाक पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा चाक चौबंद रही। सभी पुलिसकर्मी निर्धारित समय से 3 घंटे पहले ड्यूटी स्थल पर पहुंच गए थे। कुछ सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये पता लगाने के लिए हमें अध्ययन की जरूरत है कि क्या सीमावर्ती राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने में दुश्मनों का हाथ है। सिक्किम में सड़क का बुनियादी ढांचा उसमें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अब तक 4 सड़कें और 5 पुलों को मरम्मत कर चुका है और कनेक्टिविटी का बहाल करने के लिए उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन अब केवल मौसम संबंधी घटना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मोदी सरकार का दृष्टिकोण पिछली सरकारों के दृष्टिकोण से अलग है। ईस्टर्न लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड परियोजना, जिसका आधारशिला माननीय रक्षा मंत्री जी ने 12 सितंबर 2023 को रखी थी, इस परियोजना पर पूरी तत्परता के साथ काम जारी है और अनुमानित तिथि से पहले ही पूरा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में चल रही सेला सुरंग परियोजना, जो समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी दोहरी हाईवे सुरंग है, जल्द ही राष्ट्र को समर्पित करने के लिए तैयार होगी। हम सीमावर्ती क्षेत्रों को बफर जोन के रूप में नहीं मानते। हमारे लिए वे हमारी मुख्य धारा का हिस्सा हैं। हम अपने विकास यात्रा को समुद्र से सीमाओं तक ले जाना चाहते हैं। यही कारण है कि हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। मुझसे मिले हैं तो मैं इनसे इस बारे में जरूर बात करता हूं कि हमारी पंक्ति में खड़े जो आखिरी लोग हैं, जो कैजुअल पेड लेबरर्स हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। साथियों, भारत सरकार हमारे वीआरओ कर्मियों की मेहनत से और वह लोग जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, उन परिस्थितियों की कठिनाइयों से भली भांति अवगत है। इसलिए उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तथा उनके समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाए हैं। हाल ही में हमने सेना के समान ही बीआरओ के परमानेंट सिविलियन पर्सनल के लिए भी जोखिम और कठिनाई भत्ता सुनिश्चित किया है। हमने कैजुअल लेबरर्स की एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया है। कुछ ही दिनों पहले मैंने बीआरओ के हमारे कैजुअल पेड लेबरर्स के लिए 10 लाख रुपए के जीवन बीमा की व्यवस्था करने वाले प्रोविजन को भी अभी हाल में ही हमने मंजूरी दे दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार द्वारा हमारे कर्मियों के लिए उठाए गए यह कदम बीआरओ में हमारे आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉइज, सिविलियन एम्प्लॉइज और कैजुअल पेड लेबरर्स सभी के मनोबल को ऊंचा करने में सहायक होंगे। से कैजुअल पेड लेबरर के रूप में बीआरओ से आकर जुड़ता है तो उसे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि वह पक्की सरकारी नौकरी वाला नहीं है, इसलिए वह इस संस्था का पार्ट नहीं है, ऐसा उसे नहीं लगना चाहिए। क्या वह गवर्नमेंट से परमानेंट सैलरी नहीं पाता तो उसे बीआरओ का पार्ट नहीं माना जाना चाहिए। ऐसे तमाम सवाल जो एक कैजुअल पेड लेबरर के मन में उठते थे, वह सब हमारे प्रयासों से दूर हुए हैं और आज वह भी खुद को गर्व से बीआरओ का अपने को पार्ट मानता है। वह कैजुअल पेड लेबरर इस बात में विश्वास करता है कि यह संस्था जितनी डीजी बीआरओ की है, उतनी ही एक कैजुअल पेड लेबरर की भी है।
कि मानव सभ्यता की यात्रा के लिए सड़कों का निर्माण होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और विशेषकर से हमारे जैसे राज्य में जो सीमावर्ती राज्य हैं, एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ करना और उसे समय पर पूरा करना बीआरओ के लिए एक सामान्य बात बन चुकी है। बीआरओ का काम सिर्फ सड़कें बनाकर एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ना भर नहीं है, बल्कि अपने कार्यों से दत्तानां सर्वसदीयान्तां महानैवेद्यं नैवेद्यामि त्वां समर्पयामिभ्यो नमः। ॐ विश्वासर्वसदीयान्तां मे नमो प्रियताभ्यां मे नैवेद्यः परुणास्तेभ्यो नमः। श्रीभाय तन्ने नमः। ॐ हरिः ॐ महाजाननं भूतिगणादिसेवितं कपिस्तदम्बोलचारभक्षणम् उमाशुतं शोकनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजमहे नमः। ॐ सूर्यहस्तोभ्यामाय सेवे नमः। स्तारितं देवी नमः। रक्षे च तं तानि भीत नमः। बद्धिगीतार्गण्डिके रक्षाकरे रक्षा सर्वस्त्रियन्तां वीर सिंह भगवान् इति